हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिलिकेट एंड नॉन सिलिकेट मिनरल्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलिकेट मिनरल्स दैट में कंटेन आइदर द सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकेट मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं या तो उसमें सिलिकॉन कंटेंट रहेगा या तो ऑक्सीजन, बट नॉट वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एज वेल एज कंटेनिंग अदर एलिमेंट और द क्लासिफाइड, अगर उसमें अदर एलिमेंट इसके साथ साथ कंटेंट है तो वो नॉन सिलिकेट मिनरल्स में कंसिडर किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनरल्स एग्जाम्पल फार्मूला यूजेस। तो सिलिकेट मिनरल्स और नॉन सिलिकेट मिनरल्स के ये मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल क्या है, फार्मूला क्या है, यूजेस क्या है। तो नेटिव एलिमेंट कुछ होते हैं जैसे AU, AG, कॉपर, ज्वेलरी, कॉइन एंड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। कार्बोनेट है, कैल्साइट, डोलामाइट, इनके फार्मूला यहाँ पे गिवन है। लाइम पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में यूज़ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके मिनरल्स का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा जैसे हेलाइट, गैलेना, और क्या है इनका, और फिर इनके फार्मूला है और यहाँ पे यूजेस हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिलिकेट मिनरल के एग्जांपल। सिलिकेट मिनरल्स जैसे ऑल्विन हो गया, पायराइट हो गया, प्लेजियोक्लेस हो गया, पायरोक्सिन, नेमेटाइट, आर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, एम्फीबोल, मस्कोवाइट, मैग्नेटाइट, डोलामाइट, बायोटाइट, गार्नेट, सर्पेंटाइन एंड इनके फार्मूला है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। फिर इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। तो ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ये लेस सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो भी हमारे डेड प्लांट मटेरियल्स और एनिमल लाइफ में से जो भी निकलता है वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। लेकिन जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं ये बना लेते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होता है, रिलेटिवली स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ये बनते हैं। और जो भी ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोजिशन होता है वो भी हमारे ह्यूमस में। तो ह्यूमस भी कई तरीके के मतलब इसमें क्लासिफाइड करते हैं। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर नॉन लिविंग मटेरियल होता है। मिला जुला के आप बोल सकते हैं कि जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है हमारा नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि चार तरीके का होता है: डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस और रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। तो इनके साथ साथ एग्जांपल भी दिए हैं। जैसे डिज़ोल्व में हो गया, जो भी पार्टिकल्स लेस देन 0.45 माइक्रोन से लेस देन है वो हमारे डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं। पार्टिकुलेट मैटर में लेस देन 2 मिलीमीटर, और जो वो ये है, ये दो तरीके के होते हैं। डिट्राइटस होता है 2 से 53 माइक्रोन, और ह्यूमस जो होता है कोलाइडल पार्टिकल होते हैं 53 माइक्रोन से कम जो होता है ह्यूमस। और रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर जैसे चारकोल रिलेटेड कंपाउंड हो गया, ये चारकोल है, इससे रिलेटेड कंपाउंड जो भी हैं वो इसमें आते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में लिविंग थिंग्स भी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, और जो बीच की होती है ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल, जो लिविंग और नॉन लिविंग के मिक्सचर से बनते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस में आता है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और ह्यूमिक सब्सटेंस में आता है फल्विक, ह्यूमिन और ह्यूमिक एसिड। अगर हम बात करें ह्यूमस जो हमारा होता है, ये इसमें तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं: ह्यूमिन, फल्विक और ह्यूमिक एसिड। तो अगर हमको इनका सेग्रीगेशन करना होता है, जब कोई प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या करना होता है, ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड ह्यूमिन को सेग्रीगेट करना होता है। तो हमको इनकी कैरेक्टरिस्टिक पता होती है। ऑन द बेसिस देयर कैरेक्टरिस्टिक वी कैन सेपरेट द सब्सटेंस ऑफ ह्यूमस। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि जो ह्यूमन है वो इनसॉल्युबल है इसमें, एल्कलाइन में, यहाँ पे भी देख सकते हैं इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको एल्कली सोल्यूशन में इनको डिज़ोल्व करेंगे। जो भी सोल्यूशन सॉल्युबल हो जाएगा उसको निकाल लेंगे, जो इनसॉल्युबल होगा हमारा ह्यूमिन हो जाएगा। तो मैंने पहले ह्यूमिन अलग कर लिया। अब हमारे पास बचे फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड। तो हमें ये पता है कि ह्यूमिक एसिड जो है इनसॉल्युबल इन एसिड होता है। जो भी सोल्यूशन हमारा बचा हुआ है इसको हम एसिड प्रेसिपिटेशन करा के इसको एसिड ऐड करेंगे, तो इनसॉल्युबल इन एसिड होता है तो उसका प्रेसिपिटेट बच जाएगा, तो हमारा निकल आएगा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड निकल आएगा। अब हमारा फॉलिक एसिड बचा, क्योंकि इसमें से ह्यूमिन पहले निकाल लिया था हमने और ह्यूमस अभी निकाला, और बचा जो भी दो ही चीज़ बची थी, ह्यूमस और
ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड, और फॉल्विक एसिड जो भी बचा रहेगा हमारा फॉल्विक एसिड रहेगा। फॉल्विक एसिड की कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्युबल इन एसिड, जो कि सॉल्युबल था वो फॉल्विक एसिड था, जो नॉन सॉल्युबल था वो ह्यूमिक एसिड था। और ये हो गया छोटी सी क्लास थी। अगर लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।